हेलो एसएससी 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एलएक्यूज। क्या डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंट एलएक्यूज। सो अपने को टोटल इंपॉर्टेंट एलएक्यूज जो है, टोटल इंपॉर्टेंट एलएक्यूज फ्रॉम रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड टेंजेंट्स एंड सीक्वेंस टू ए सर्कल, ये टोटल 7 चैप्टर्स में से अपने को 30 एलएक्यूज है। टोटल कितने चैप्टर्स? अपने को 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 7 चैप्टर्स एंड टोटल एलएक्यूज कितने? 30। फ्रॉम रियल नंबर से 4 एलएक्यू, पॉलिनोमियल से 4 एलएक्यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 एलएक्यूज, नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल्स में से 5 एलएक्यूज, ट्रिग्नोमेट्री में से 3 एलएक्यूज, स्टैटिस्टिक्स में से 6 एलएक्यूज एंड टेंजेंट्स एंड सीक्वेंस टू ए सर्कल में से 3 एलएक्यूज। टोटल कितने एलएक्यूज है अपने को? टोटल कितने एलएक्यूज है? 30 एलएक्यूज है। टोटल 30 एलएक्यूज है। कितने एलएक्यूज है अपने को? टोटल 30 एलएक्यूज है। कितने एलएक्यूज? 30 एलएक्यूज। ये 30 एलएक्यूज में से 6 एलएक्यूज आने के चांसेस है। 6 एलएक्यूज आने के चांसेस है। एलएक्यूज मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, 6 में से अपने कितना लिखना रहते हैं? 4 एलएक्यूज लिखना रहता। 4 एलएक्यूज लिखना रहता। कितना एलएक्यूज लिखना रहता? 6 में से 4 एलएक्यूज लिखना रहता। 6 में से 4 एलएक्यूज। ओके, सो 30 एलएक्यूज परफेक्टली हो गए, परफेक्टली प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली 4 एलएक्यूज जो अपन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। डेफिनेटली 4 एलएक्यूज अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये टोटल 30 एलएक्यूज, ये टोटल 30 एलएक्यूज परफेक्टली प्रैक्टिस करके आए तो 4 एलएक्यूज अटेम्प्ट करके आते हैं। ओके, ईच एलएक्यू कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ईच एलएक्यू कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। सो 6 4s आर 4 लिखना है अपने को। 6 4s आर कितने मार्क्स? 24 मार्क्स। 6 4s आर 24 मार्क्स। सो ओनली 30 एलएक्यूज प्रैक्टिस कर रहे तो कितने मार्क्स अपन स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में? कितने? 30 मार्क्स, सॉरी 24 मार्क्स। 30 एलएक्यूज प्रैक्टिस करे तो 24 मार्क्स। 30 एलएक्यूज प्रैक्टिस करे तो 24 मार्क्स जो है अपन स्कोर कर सकते हैं। 24 मार्क्स। ओके, सो अपने को क्या है? कंपलसरी पेपर, मैथ्स एग्जाम के पेपर में फर्स्ट एलएक्यूज, फिर एसएक्यूज, फिर वीएसएक्यूज, ऐसा सीक्वेंस में जाना है। ओके, अपने को क्या रहता? पहले सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या है अपने को? टोटल वीएसएक्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं? वीएसएक्यूज। वीएसएक्यूज रहता अपने को। कितने रहते? वीएसएक्यूज सेक्शन 1 में। ओके, सेक्शन 1 में अपने को वीएसएक्यूज रहते। कितने रहते वीएसएक्यूज? 1 to 6, 1 to 6 वीएसएक्यूज रहते। 1 to 6 में से अपने को पूरे अटेम्प्ट करना रहता। ओके, 1 to 6, हाँ शायद वो मैं गलती से वो क्लिक कर दिया स्ट्रीमिंग में। हाँ, मैं सोचा कि वो वही क्लिक करना रहता बल्कि। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा रॉन्ग करा बोल के फिर स्टॉप करा था, स्टॉप करके फिर स्टार्ट करा। तो मैं सोचा स्ट्रीमिंग, स्टार्ट स्ट्रीमिंग बोले तो वो होता गई। अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, सो कितने वीएसएक्यूज रहते अपने को? 1 to 6 वीएसएक्यूज रहते। ईच वीएसएक्यू कैरी कितने मार्क्स? ईच वीएसएक्यू 2 मार्क्स। ओके, सो 6 2s are 12 मार्क्स। 6 2s are 12 मार्क्स। ओके, 12 मार्क्स आते। नेक्स्ट एसएक्यूज। एसएक्यूज कितने रहते अपने को? 7 to कितने? एसएक्यूज भी 6 रहते अपने को, राइट? एसएक्यूज भी कितने रहते अपने को? 6। 1 to 6, 6 के 6 अटेम्प्ट करना रहता अपने को। ओके, 6 के 6 अटेम्प्ट करना रहता, राइट? 6 के 6 अटेम्प्ट करे तो तब जाके अपने को 4 मार्क्स का रहता है। 4, ये भी 24 मार्क्स का है ये। ओके, 6 अटेम्प्ट करना रहता ना। 6 4s are 24 मार्क्स। नेक्स्ट एलएक्यूज। एलएक्यूज कितने रहते अपने को? 1 to 6। इसमें भी 6 एलएक्यूज रहते। ये सेक्शन 3 में भी। ये सेक्शन 2 का है, ये सेक्शन 2 का, ये सेक्शन 3 का।
सेक्शन 3 में भी 6 एलएक्यूज रहते, लेकिन 6 में से अपने को कितने लिखना रहता? 4। कितना लिखना रहता? ओनली 4। 4 मतलब कितने मार्क्स? 24 मार्क्स। एक एलएक्यू कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। सो 6 4 से 24 मार्क्स। एसएक्यूज कितने अपने को? 6 है। 6 के 6 अटेम्प्ट करना है। सो 6 4 से 24 मार्क्स। नेक्स्ट वीएसएक्यू 6 रहते, 6 के 6 अटेम्प्ट करना है, 12 मार्क्स। सो पहले मैथ्स एग्जाम में पहला जो है स्टार्ट करना रहता है एलएक्यू से। कौन से सेक्शन से? सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करना। ओके, मैथ्स में हमेशा पहले एलएक्यूज, फिर एसएक्यूज, फिर वीएसएक्यू। ऐसा नहीं है कि पहले वीएसएक्यू ही लिखना, पहले एसएक्यू ही लिखना, फिर एलएक्यू ही लिखना बोल के। ओके, पहले एलएक्यू स्टार्ट करना। मैथ्स एग्जाम में कभी भी पहले एलएक्यू, ओके, फिर एसएक्यू, फिर वीएसएक्यू। राइट।
तो इस अपने को पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिया क्वेश्चन अपने को, प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर बोल के पूछा अपने को। क्या पूछा, प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट LAQ है। नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया सो है, नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया सो है ये, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया सो है ये, ओके। सो देखो क्या है क्वेश्चन अपने को, प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 माइनस √5 is an irrational number. Okay, so let us assume that √3 minus √5 is a rational number, is a rational number. क्या एज्यूम कर रहे हैं अपन, उन्हें क्या प्रूव करो बोल रहे, इरेशनल है बोल के प्रूव करो बोल रहे। ओके, उन्हें क्या प्रूव करो बोल रहे, इरेशनल है बोल के। अपने क्या कर रहे हैं अपन, एज्यूम कर रहे कि रेशनल नंबर है, एज्यूम कर रहे कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म में कोई क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर बोलते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। सो दैट इज √3 minus √5 is equals to P by Q, is equals to P by Q. रेशनल नंबर बोले तो क्या है, P by Q फॉर्म। ओके, फिर P and Q are the integers where Q is not equals to 0, where Q is not equals to 0, Q is not equals to 0. So squaring on both sides करो, squaring on both sides, squaring on both sides, SOBS का मीनिंग है squaring on both sides। स्क्वायर करें तो क्या होता है, देखो, √3 minus √5 whole square is equals to P by Q whole square, is equals to P by Q whole square। √3 minus √5 whole square minus P by Q whole square, ओके, P by Q whole square। क्या है ये कौन से टर्म में, ये A minus B whole square, A minus B whole square, A minus B whole square, ओके, A minus B होल स्क्वायर के जैसे ही है ना, ये उसी के टर्म में। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, √3 होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5 is equals to p square by q square। p by q whole square बोले तो क्या है, p by q whole square बोले तो p square by q square। एंड एक कौन सी टर्म में, a minus b whole square, a minus b बोले तो a square प्लस b square माइनस 2ab। सो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो क्या बचा, 3 + 5 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5, √3 इंटू √5 क्या है, 3 5 is 15, so √15 is equals to is equals to p square by q square। 3 + 5 8, 3 + 5 कितना 8, 8 minus 2 into √15 is equals to p square by q square, is equals to p square by q square, okay, is equals to p square by q square। नेक्स्ट क्या कर सकते अपन इसको, ओके, 2 minus 2 √15 minus 2 √15 is equals to p square by q square। ये +8 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, +8 है, +8 राइट हैंड साइड में आए तो क्या होता है, राइट हैंड साइड में आए तो -8 होता, क्या होता, -8। सो -2 इंटू √15, 2 इंटू √15 is equals to p square by 8 8q square by q square। एलसीएम होता, ओके, एलसीएम हुए तो क्या होता है, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है 8 को, ये क्यू स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 8 को, कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे तो 1। सो 1 बड़े तो क्यू स्क्वायर इसको क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट, -2 is in the multiplication term, multiplication will be opposite means क्या है, division, multiplication will be opposite means division, okay, so multiplication will be opposite means division यानी q square से होता।
So root 15 is equals to p square minus 8q square by माइनस, क्योंकि ये क्या होता माइनस इधर आए तो माइनस इधर आए तो क्या होता प्लस होता, माइनस इधर आए तो क्या होता प्लस होता। सो -2q² ओके, -2 सॉरी माइनस ही रहता क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन टर्म में है, ये मल्टीप्लीकेशन टर्म इधर आए तो डिवीजन टर्म में होता, डिवीजन टर्म में होता। सो क्या है अपने को √15 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 8q² बाई 2q²। क्या अपने को √15 इज इक्वल्स टू ये। सो अपने को देखो कंक्लूजन क्या लिखते हैं अपन, देखो सिंस a कॉम b आर इंटीजर्स, a अपन क्या लिए था, अपन a कॉम b की जगह पे p कॉमा क्यों लिए, a कॉम b की जगह पे क्या लिए अपन p कॉमा क्यों लिए, आर द इंटीजर्स। सो p स्क्वायर माइनस 8b² बाई 2q² इज ए रेशनल नंबर एंड सो √15 इज ए रेशनल नंबर। क्या है ये p बाई q फॉर्म में है ना, √15 इज इक्वल्स टू p बाई q फॉर्म है नहीं, है p बाई q, p बाई क्यू फॉर्म में है √15 क्या है p बाई क्यू फॉर्म में है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √15 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों √15 इरेशनल है, बल्कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट क्या है √15 इज इरेशनल नंबर, √15 क्या इरेशनल है। लेकिन अपन क्या एज्यूम करे थे, अपन एज्यूम क्या करे थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एज्यूम करे थे, रेशनल नंबर एज्यूम करे, लेकिन √15 इज रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल ही है, लेकिन अपन क्या एज्यूम करे थे रेशनल नंबर। सो अपना एज्यूम्पशन क्या था, रॉन्ग था, अपना एज्यूम्पशन क्या है रॉन्ग है, बल्कि अपन को √15 p बाई q फॉर्म में आया। ओके, लेकिन एक्चुअल में √15 क्या है, एक्चुअल में √15 क्या है इरेशनल नंबर ही है। सो वही देखिए, देखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अरीजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूम्पशन that √3 minus √5 is a rational number, is a rational number। अपन क्या एज्यूम करे थे √3 minus √5 रेशनल नंबर एज्यूम करे थे, लेकिन ये एज्यूम्पशन क्या है ये अपना रॉन्ग है। ओके, सो हेंस देयरफॉर √3 minus √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, प्रूफ कर दी, कंपलसरी है, कंपलसरी एग्जाम में ये कंक्लूजन जो है लिखना, ये कंक्लूजन कंपलसरी कंक्लूजन जो है लिखना। ओके, फिर एक बार जूम कर लेंगे ये कंक्लूजन को, देख लो कंक्लूजन को, देख लो ये 8 है, ये 8। ओके, देखो सिंस a कॉमा b आर इंटीजर्स, ये कंक्लूजन जो है ये लिखना सेम एग्जैक्टली, ये पूरा सॉल्व कर देता अपन सम, ये सॉल्व करने के बाद एज्यूम्पशन लिखना। ओके, नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये। नेक्स्ट सम क्या है, देखो प्रूव दैट, प्रूव दैट सेम है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सेम है, सेम प्रीवियस सेम ही छे, प्रीवियस के जैसी छे नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट सम में क्या है प्रीवियस के जैसी छे। क्या दिया मैंने, प्रूव दैट √2 √7 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इधर क्या करो मैंने 2 √7, क्या दिया मैंने 2 √7, सेम लेट अस assume that, let us assume that 2 √7, हाँ 2 √7 माइनस √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या एज्यूम कर रहे अपन, रेशनल नंबर है बोल के एज्यूम कर रहे, रेशनल, रेशनल नंबर है बोल के अपन एज्यूम कर रहे, क्या एज्यूम कर रहे अपन 2 √7 माइनस √5 क्या कर रहे रेशनल नंबर बोल के एज्यूम कर रहे। सो क्या होता है रेशनल नंबर बोले तो दैट इज p बाई q फॉर्म, राइट, 2 √7 माइनस √5 is equals to p by q, is equals to p by q। okay, where q is not equals to 0, q is not equals to 0 and p and q क्या है, p and q are the integers, are the integers, same squaring on both side, squaring on both side। okay, squaring on both side क्या होता सेम 2 √7 माइनस √5 होल स्क्वायर is equals to p by q होल स्क्वायर, p by q होल स्क्वायर, सेम a माइनस b होल स्क्वायर, प्रीवियस हम अगर a माइनस b होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो
2√7 whole square plus √5 whole square minus 2 into 2√7 into √5 is equals to p square by q square. ओके, सो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता, स्क्वायर रूट, लेकिन 2 को जो स्क्वायर रहता, बहुत से जन क्या हो जाती, कंफ्यूज हो जाती, इधर क्या हो जाती, कंफ्यूज। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जा रहा फॉर 7, 7 के लिए स्क्वायर एक है, फिर 2 के लिए भी स्क्वायर एक है, 2 के लिए भी स्क्वायर है, √7 के लिए भी स्क्वायर है, दोनों के लिए स्क्वायर है। सो क्या हो जाता, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो पूरा स्क्वायर कैंसिल हो गया बोल के समझ के 2 into 7 लिख देते बच्चे, 2 into 7, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 का स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर बोले तो 4, 4 ना, 2 into 2 4, नेक्स्ट क्या बचा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 7, ओके 7 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस 2 into 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 into 2 4, 7 5 जा 35, so √35 is equals to p square by q square, ओके क्या है, a square plus b square minus 2ab, ओके 2ab, सेम सब्स्टिट्यूट करें, नेक्स्ट 4 7 जा 28 plus 5, 4 7 जा 28 plus 5 minus 4 into √35 is equals to p square by q square, is equals to p square by q square, ओके 28 plus 5 कितना, 32, ओके 28 29 30 31 32 33, सॉरी 28 29 30 31 32 33, सॉरी 33, 28 plus 5 33, okay 28 plus 5 33 minus 4 √35 is equals to p square by q square, is equals to p square by q square, okay is equals to p square by q square. next ओके ये 33 एडिशन, 33 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन है, राइट हैंड साइड में आए तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सो प्लस 33 अगर राइट हैंड साइड में आए तो क्या होता है, माइनस 33 होता है, सो माइनस 4 √35 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 33 होता, ओके सो माइनस 4 √35 इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या हो जाता, एलसीएम क्यू स्क्वायर इज एलसीएम p square minus 33 q square, 33 q square, ओके मल्टीप्लाई होता है q square, एलसीएम में जब आता है जब मल्टीप्लाई होता है, से 4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन टर्म है, 4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन टर्म है, जब ये राइट हैंड साइड में आते क्या होता है, डिवीजन टर्म में हो जाता, ओके मल्टीप्लिकेशन को ऑपोजिट मींस डिवीजन, से 4 इधर भेजो राइट हैंड साइड, सो √35 इज इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर माइनस 33 q स्क्वायर बाई 33 q स्क्वायर बाई 4 q स्क्वायर हो गया, उतना ही था सम, ओके सॉरी, सो √35 इज इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर माइनस 33 q स्क्वायर बाई 4 q स्क्वायर, ओके सेम √35 क्या है, p बाई q फॉर्म में है, √35 क्या है, p बाई q बोले तो क्या है, रेशनल, p बाई q बोले तो रेशनल है, सो √35 इज इक्वल्स टू p बाई q फॉर्म में, सो क्या है, √35 रेशनल है, लेकिन अपन एज्यूम क्या करे थे, we assume that this is a, we assume that it is a rational number, it is a rational number, अपन क्या assume करे थे, रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर है नहीं, अपन एज्यूम करे थे ये रेशनल नंबर हो सकता बोल के, लेकिन अपना एज्यूम्पशन क्या है, रॉन्ग है, सो क्या है, √35 इज अ इरेशनल नंबर, √35 क्या अपने को इरेशनल नंबर है, सो सेम कंक्लूजन जो है लिखना रहता, सेम कंक्लूजन के 2 मार्क्स है, 4 मार्क्स खाली ये स्टेप्स के, ये स्टेप्स के 4 मार्क्स है, ये स्टेप्स के कितने 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, ये कंक्लूजन के कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है, ये कंक्लूजन के 2 मार्क्स, सो 4 + 2 6 मार्क्स अब आते, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या है देखो थर्ड क्वेश्चन, शो दैट the cube of any positive integer will be in the form of 8m or 8m plus 1 or 8m plus 3 or 8m plus 5 or 8m plus 7 where m is a whole number, क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पे, कुछ शो करो बोल रहा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 8m और 8m plus 1 8m plus 2 8m plus 3 एंड ये सारे क्या दिया
पॉजिटिव नहीं दिया, ये ऑड नंबर्स दिया, ऑड नंबर्स, वेयर m क्या दिया उन्हें, होल नंबर दिया. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, any positive integer can be in the form of a is equals to bq plus r. क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a is equals to bq plus r, bq plus r, यूक्लिड डिवीजन लेमा. Okay, Euclid division lemma क्या है, a is equals to bq plus r. Okay, where is 0, where r is less than or equals to 0 or less than b, less than or equals to 0 or less than b. Okay, next in this case 8 b is equals to 8. b क्या है अपने को, b यानी m क्या है अपने को 8 है. ओके, सेम है ना अपने को 8m, यानी ये b क्या है 8 है, q क्या है, BQ क्या है अपने को, BQ is equals to 8m, BQ is equals to 8m. अपने को R और A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, R और A की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इन दिस केस 8 is equals to B is equals to 8. ओके, B के प्लेस में क्या है 8 है. ओके, नेक्स्ट R क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7. क्यों, क्या है अपने को R is less than और equals to 0. Okay, less than or equals to 0 or less than b, or less than b. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्यों 7 तक ही ले रहे, 0 to 7, क्योंकि 0 और इक्वल्स टू 0, 0 to 7, लेस देन b दिया, लेस देन b दिया. b की वैल्यू क्या अपने को 8 है, इसलिए 7 तक ही लिए. अगर वही b की वैल्यू 9 देता तो क्या करते थे अपन, 8 तक लेते थे. वही b की वैल्यू 10 देते तो 9 लेते थे, b की वैल्यू 11 देते तो 10 लेते थे. ओके, लेकिन उन्होंने क्या दिया, b की वैल्यू 8 दिया, इसलिए 7 तक ही ले रहे, 8 दिया. ओके, इसलिए क्या करें अपन 7 तक ही ले रहे. ओके, r की वैल्यू हो गया. नेक्स्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करना है. देखो अपने को, thus any positive integer can be in the form of 8q plus 8q plus 1 8q plus 2 and so on 8q plus 7. so अपने को क्या सेम सब्स्टिट्यूट करो. देखो 8q is equals to 8 cube. okay, 8 cube positive integer in the form of positive integer बोल के पूछ रहा हूँ. 8q whole cube, 8q whole cube क्या दिया देखो ने, 8 cube whole cube is equals to 8 into 8 करे तो क्या होता, 512 आता अपने को. 8 into 8 करे तो 512 is equals to 8 into 64 8 है. लिख सकते हैं ऐसा. देखो क्या है अपने को, इसी को 8q होल क्यूब, 8q होल क्यूब लिखो. 8 into 8 करो. ओके, 8 into 8 क्यूब है ना, 8 8 जा 64, 64 into 8, 64 into 8 512, 64 into 8 512. सो क्या लिख सकते हैं, 512 क्यू क्यूब, 512 क्यू क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, 512 क्यू क्यूब. फिर 512 को कैसा लिख सकते हैं अपन, 8 into 64 क्यू क्यूब, 8 into 64, 8 into 64 कितना आता अपने को 512, 8 into 64 512 आता. ओके, सो 8 into m, ये क्या एज्यूम कर लेंगे अपन एज अ m, ये एज्यूम क्या कर ले रहे अपन m. ओके, ये एज्यूम क्या कर रहे m, क्योंकि होल नंबर दिया था उन्हें, where m is a whole number, so 64 क्यू क्यूब इज अ 8m, m ले लिए 8, 64 क्यू क्यूब क्या है m है. सो हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट सेम इसी तरह, so where m is equals to 64 क्यू क्यूब, 64 क्यू क्यूब. नेक्स्ट 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 1 होल क्यूब, 8 क्यू प्लस 1 होल क्यूब. ओके, सो a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में ये a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. क्या है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, वो सब्स्टिट्यूट करो. ओके,
8 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 8 क्यूब होल क्यूब 8 क्यूब होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर ए क्या है 8 क्यूब स्क्वायर इंटू बी क्या है 1 प्लस 3 ए क्या है 8 क्यूब इंटू बी क्या है 1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिए नेक्स्ट 8 क्यूब बोले तो क्या आता 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 64 8 8 64 64 इंटू 8 512 512 512 क्यूब क्यूब प्लस 1 क्यूब बोले तो क्या आता 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर बोलते 8 इंटू 8 64 8 8 64 64 क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्या 1 ईच है प्लस 3 into 8 3 8 जा 24 24 into 1 square 1 so 24 into 1 24 so 24 cube next 5 12 cube cube 5 12 cube cube plus 1 plus 3 into 64 3 into 64 कितना 3 into 64 192 3 into 64 3 into 64 192 192 q square plus 24 q plus 24 q ओके और कुछ है नहीं सेम इसको अभी एक टर्म में लिख लेंगे एक सीक्वेंस में ओके सीक्वेंस में लिख लो पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर 1 फिर जीरोस कांस्टेंट से सीक्वेंस में लिख लो क्यूब क्यूब इज नॉट माइनस ओके नेक्स्ट प्लस एक टर्म में लिख लो 192 स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 1 ओके प्लस 1 नेक्स्ट 8 कॉमन ले लो 8 कॉमन ले लेते क्या हो जाता है 64 64 क्यू क्यूब प्लस ए कॉमन ले लो 8 कॉमन ले लेते क्या हो जाता है 8 इंटू 24 राइट 8 इंटू 24 आ जाता है 8 इंटू 24 192 प्लस 8 3 is 24 ओके और क्या है उतना ही है ओके प्लस 1 ओके प्लस 1 8 इन 8 m प्लस 1 8 m प्लस 1 बस ये वैल्यू क्या है m की वैल्यू ये है होल नंबर्स सो देयरफॉर m is equals to 64 q cube plus 24 q square plus 3q is the m value okay m की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है फिर नेक्स्ट सेम इसी तरह क्या करना है 8 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब फिर सेम 8 क्यूब प्लस 3 होल क्यूब ओके सारा इसी तरह से करते रहना देख लो देखो फिर क्या है 8 क्यूब प्लस 3 की कर रहे थे अपन 8 क्यूब प्लस 1 हाँ 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब फिर 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब ओके 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब सेम 8 8 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब कैसा करें सेम 8 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब करना फिर नेक्स्ट सेम इसी तरह ये आता फिर ये आता फिर ये सारा ऐसा कर लेना ओके सारा करने की जरूरत नहीं ऐसा लिख देने के बाद लास्ट में क्या लिखना है कंक्लूजन thus the cube of any positive integer is in the form of 8m or 8m plus 1 or 8m plus 3 or 8m plus 5 or 8m plus 1 where m is a whole number ओके चलो ये भी इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है ये ओके वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है ये पूछने के चांसेस है इसके भी ओके वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है ये ओके नेक्स्ट ये भी उसका ही कंटिन्यूएशन था नेक्स्ट क्या है फोर्थ क्वेश्चन इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34xy then prove that 2 log x plus y is equals to 2 log 6 plus log x plus log y ओके लॉगरिथम का सम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम का भी सम देखो क्या दिया उन्हें
x square, given x square plus y square is equals to 34xy. 34xy इसको क्या कर सकते हैं अपन, एडिंग बोथ साइड xy, बोथ साइड क्या करना, ऐड करेंगे xy. ओके, एडिंग बोथ साइड x इंटू y और 2xy ऐड करो, राइट. हाँ, 2xy ऐड करो. क्या ऐड करेंगे, 2xy ऐड करेंगे. सो ऐड करें तो क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 34xy प्लस 2xy ऐड कर दो. ओके, सो क्या होता है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 36xy. 34 प्लस 2 36xy. ओके, 36xy. नेक्स्ट, ये कैसा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर, ये टर्म कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36xy. ओके, 36xy, राइट. सो अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, अप्लाई करो लॉगरिथम, applying logarithm on both side, logarithm on both side. logarithm अप्लाई करें तो क्या होता है, देखो log x plus y in x plus y whole square is equals to log 36xy, log 36xy. हाँ, ये कैसा दिख रहा है, log x power n, log x power n, log x power n वैसे दिख रहा है ना, वही टर्म में दिख रहा है. log x power n की फॉर्मूला क्या है, log x power n, log x power n का फॉर्मूला क्या है, n log x, n log x. log x power n का फॉर्मूला क्या है, n log x, n log x, राइट. ये वैसे है ना, log x, ये log x पावर n. सो क्या है फॉर्मूला अपने को, log x पावर n, n log x. सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log x, x क्या है, x प्लस y. ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, देखो log a b c, log a b c, log a b c का फॉर्मूला क्या है, log a प्लस log b प्लस log c. log a b c का फॉर्मूला क्या है, log a that is 36 plus log b that is x plus log c that is y, that is y. ओके, देखो और इसको क्या चेंजेस कर सकते हैं, अपने क्या प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है अपने को, 2 log 6, राइट. हाँ, 36 को क्या लिख सकते हैं अपन, log 36 को 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, 6 6 36, सो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 6 स्क्वायर. ओके, क्या लिख सकते हैं इसको, 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, ना 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस log x प्लस log y प्लस log y. ओके, सेम log x पावर n, log x पावर n क्या है, n log x, log x पावर n की फॉर्म में क्या है, n log x. सेम लिख दो, 2 log x प्लस y is equals to 2 log 6 प्लस log x प्लस log y प्लस log y. हो गया प्रूफ, उतना ही प्रूफ करना था. 2 log x प्लस y, 2 log x प्लस y, 2 log 6, 2 log 6 log x प्लस log y, log x प्लस log y. हो गया, इजी है फॉर सम, हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल में क्या पूछा अपने को, पॉलिनोमियल में क्या पूछा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल. ये क्या है, कट कर दिए सही है, अच्छा. एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ. क्या दिया उन्हें क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to x स्क्वायर है, क्या है, हाँ x स्क्वायर, p of x is equals to x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. अपने को ड्रॉ करना है ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ कंपलसरी, 80% चांस है ग्राफ पूछने का, 80% चांस है. लेकिन क्या दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to x square plus x minus 6 and find the zeros of the polynomial from the graph. ओके,
तो क्या दिया देखो ने, गिवन इक्वेशन क्या दिया, गिवन p of x, given p of x is equals to x square plus x minus 6, ये इक्वल्स टू है, अरे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हाँ, सो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, पहले p ऑफ 1, x के प्लेस में 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, क्या होता है 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 6, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है अपनी, माइनस 4, p ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 4, दैट इज y। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, हाँ ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ये, ओके p ऑफ y, p ऑफ y की वैल्यू ये है -4। ओके नेक्स्ट, अभी एक सब्स्टिट्यूट करो, p ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करो x के प्लेस में, क्या हो जाता है 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 स्क्वायर बोलते 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, p ऑफ y 2 के प्लेस में। ओके नेक्स्ट, p ऑफ 3 सब्स्टिट्यूट करो, p ऑफ 3, 3 लिए नहीं लिए लगा, 3 लेना है नहीं, हाँ 3 यस लेना है, सो 3 सब्स्टिट्यूट करो अब x के प्लेस में, 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस 3 माइनस 6, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, p ऑफ y की वैल्यू आ गई। ओके अब 0 सब्स्टिट्यूट करो, नेक्स्ट 0 सब्स्टिट्यूट करो x के प्लेस में, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6, इसका होता है 0 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -6, p ऑफ 0। ओके नेक्स्ट, p ऑफ -1 सब्स्टिट्यूट करो, p ऑफ -1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होता, -1 होल स्क्वायर प्लस क्या है x ना, हाँ प्लस -1 -6, 1 1 1, 1 स्क्वायर क्या है 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू माइनस, देखो इधर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0 -6, so क्या आता -6, p ऑफ -1। ओके नेक्स्ट, p ऑफ -2, p ऑफ -2 सब्स्टिट्यूट करो, -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -6, 2 क्या हो जाता 2 इंटू 2 4, -2 प्लस इंटू माइनस -2 -6, 4 -2 2 -6 क्या हो जाता है 2 -6 -4, -4, p ऑफ -2 की वैल्यू -4 आ गई। ओके नेक्स्ट, अभी क्या करना है अपने को, अभी एक हाँ -3 की भी, p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस -3 -6, 3 स्क्वायर 9 -3 -6, -3 -6 क्या होता -9, 9 -9 इज इक्वल्स टू 0, p ऑफ -3 की वैल्यू भी 0 आ गई। देख लो सारे वैल्यूज करेक्ट है नहीं है, p ऑफ 1 की वैल्यू 4 आई -4 करेक्ट, नेक्स्ट p ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0 आई करेक्ट, p ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 6 आई करेक्ट, 0 की वैल्यू -6 करेक्ट, नेक्स्ट -1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या है -6 करेक्ट, -4 करेक्ट, 0 करेक्ट। ओके इसको क्या करना है अपने को टेबल में सब फॉर्मेट करना है, टेबल में राइट, टेबल में डालते हैं अब अपन ये सारे वैल्यूज को क्या करते हैं टेबल में, देखो है इधर टेबल, हाँ राइट है। ओके देखो टेबल बनाते हैं अपन, x की वैल्यू क्या क्या लिए थे अभी तक अपन, 0 1 2 3 लिए थे, -1 -2 -3 लिए थे, सो y की वैल्यूज क्या क्या आई थी, 0 की वैल्यू क्या आई थी अपने को, इधर है देखो हाँ -6, नेक्स्ट 4, फिर 0, फिर 6, नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या आई थी -1 की -6, 2 के -4 एंड ये 0, सो x, y की वैल्यूज क्या क्या है अपने को -3, 0
ओके नेक्स्ट -2, 4 -1, 6 -1, -6, 0, -6 कॉमा 1, 4 2, 0, 3, 6 ओके सारे वैल्यूज आ गए x, यही वैल्यूज को जो अपन ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करते ओके ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते ऐसा अब भी समझाए सही ऐसा वैल्यूज फाइंड आउट होते ओके बाद में वैल्यूज क्या है अपन ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करने का रहेगा ग्राफ में सब्स्टिट्यूट देखो कैसा सब्स्टिट्यूट करे इसे ग्राफ में 3, 0 पहले x ग्राफ उतार लिए नेक्स्ट फर्स्ट क्या है 3, 0 ओ -3, 0 हाँ -3, 0 किधर है देखो x एक्सिस पे x पे क्या है -3 है ओके x ये है x एक्सिस ये है सो इसलिए -3 की जगह पे पॉइंट आउट कर दी y क्या है 0 है सो ये 0 पे ओके नेक्स्ट 2, -2, 4 -2, -4 देखो -2 इधर है -2 किधर है इधर है इसलिए इधर करे -2, 4 4 किधर है इधर है इसलिए आ रहा समझ में नेक्स्ट -1, 6 है -1, -6 किधर है इधर है -1 ओके इसलिए 6 का है -6 इधर है ओके नेक्स्ट और क्या है देखो 0, -6 0 इधर है -6 किधर है इधर है इसलिए आ गया इधर पॉइंट नेक्स्ट 1, 4 1 किधर अपने को इधर है ओके 1 किधर है इधर है 4 किधर है अपने को 4 इधर है राइट 1 इधर है कॉमा -4 है वो क्या है हाँ -4 है सॉरी ये -4 है हाँ ये -4 सॉरी -4 ओके सो 1, -4 1 इधर है -4 किधर है इधर है इसलिए इधर डाल दिए देखो ओके नेक्स्ट ग्राफ में अच्छे से कर सकते हैं अपन ऐसा ओपनली करोगे तो समझ में नहीं आता ग्राफ में अच्छे से कर सकते 2, 0 2 किधर है इधर है सो 0 किधर है इधर है इसलिए इधर डाले ओके नेक्स्ट 3, 6 है 3, 6 6 इधर है 3 इधर है इसलिए ओके आया समझ में ग्राफ जितना अच्छा ग्राफ उतारेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स आते हैं आपको ओके देखो नेक्स्ट सेम है फिर अभी एक ग्राफ ही दिए से अभी एक ग्राफ है सेम अभी एक ग्राफ दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल सेम सब्स्टिट्यूट करो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 0 फिर -1 -2 -3 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का रहता है अपने को ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का रहता है क्या क्या पहले 1 2 3 0 -1 -2 -3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने को बॉक्स आता देखो बॉक्स है हाँ बॉक्स भी है देखो बॉक्स x की वैल्यूज अपन पहले क्या करे थे 0 0 सब्स्टिट्यूट करना फिर माइनस पहले 0 फिर 1 2 3 फिर -1 -2 -3 अपने को वैल्यूज आते हैं y की ये 48 30 ये सारे आए फिर बाद में x एंड y वैल्यूज सो ग्राफ में अपने को सब्स्टिट्यूट करने का रहता ओके ग्राफ में क्या है सब्स्टिट्यूट करने का रहता सारे ये -3, 48 -3 किधर है -3 किधर है इधर है -3 इधर है ओके एक्स एक्सिस पे -3 इधर है 48 किधर है अपने को 48 तो नहीं है अपने को टेबल देखो 45 48 इधर आता इसलिए इधर करे पॉइंट आउट राइट नेक्स्ट -2, 30 -2 इधर है -2 किधर है इधर है 30 किधर है इधर है इसलिए ऐसा ओके ग्राफ में स्केल यूज करते हुए करना अपन स्केल यूज करते हुए नेक्स्ट -1, 16 -1 इधर है 16 किधर है इधर है इसलिए इधर सब्स्टिट्यूट करे देखो ओके दिख रहा ऐसे ही सारा ऐसा ग्राफ में बाद में ग्राफ के बाद कंक्लूजन लिखना जरूरी है फ्रॉम द अबव ग्राफ द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x axis and y coordinates so and so therefore the zeros of the polynomial are 1, 3 okay important graph नेक्स्ट अभी एक ग्राफ ही है हाँ अभी एक ग्राफ है सेम अभी एक ग्राफ सेम पहले 1 2 3 0 -1 -2 -3 सब्स्टिट्यूट करना रहता है इक्वेशन में ओके सो x वैल्यू एंड y वैल्यू सबने को आ जाते हैं सेम बॉक्स आ गया फिर सेम x वैल्यू y वैल्यू सारे ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करने का रहता ओके स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ओके नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी ओके लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लो बोल के करेंगे अपन ओके लास्ट में नेक्स्ट फोर्थ सम भी सेम ग्राफ दिया फोर्थ सम भी ग्राफ ही दिया ओके सेम 1 2 3 0
-1 -2 -3 सब्स्टिट्यूट करो, फिर टेबल बनाओ, टेबल बना के ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करो। ओके, ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट, अच्छा ओनली 4 दिया पॉलिनोमियल्स में से, कितने दिया 4। तो 4 में से एक ग्राफ ही आने के चांसेस है, ग्राफ ही। ओके, पॉलिनोमियल्स में से ग्राफ ही आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अपने। ओके, नेक्स्ट क्या दिया देखो अपने को, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है नेक्स्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the point 3, -5 and -3, 2 and -3, 2। क्या दिया देखो उन्हें, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला क्या है अपने को, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, m प्लस n, m1 प्लस m2। ओके, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूला अपने को ट्राइसेक्शन का। सो क्या दिया मैंने, पॉइंट्स दिया, सारा दे दिया। सो अपने को पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने का रहता, राइट। क्या दिया देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, राइट। सो क्या दिया देखो, गिवन a given 3, 5 and -3, 2 and -3, 2 and -3, 2। ओके, सो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा, ये ओके, ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है b, यानी ये क्या है 3, 5, ये क्या है -3, 2 है। सो ये क्या आता p, इधर क्या आता p, इधर क्या आता q, इधर क्या आता q। ओके, p and p, q। ओके, p, q। So let p divides ab bar in the ratio 1:2 internally, then you by using, okay, so ab, a bar and b bar। Okay, let p divides ab bar in the ratio 1:2, 1:2 के रेशियो में। So क्या होता p की x, y is equals to, फॉर्मूला क्या है अपने को, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा क्या है देखो नेक्स्ट, m1y2 प्लस m2y1 y1 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। ओके, फॉर्मूला है अपने को, वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है देखो अपने को, ये एंड ये। ओके, m1 m1 क्या है अपने को 1 है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा। ओके, डिवाइडिंग ए बी बार, लेट p डिवाइड्स ए बी बार इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में हो रहा। सो m क्या हो जाता 1 और n क्या हो जाता, सॉरी m1 क्या हो जाता 1, m2 क्या हो जाता, m2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, हाँ चलो, m1 क्या है अपने को 1 इंटू x2 क्या है ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, सो m1 x2 क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 क्या है इधर 3 है, x1 क्या है 3 बाई m1 क्या है अपने को 1 प्लस m2 2, कॉमा m1 की वैल्यू क्या है अपने को 1, y2 क्या है 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है इधर y1 की वैल्यू 5 है बाई 1 प्लस 2। ओके, 1 -3 प्लस 2 3 जा 6 बाई 3, कॉमा 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10 बाई 3। ओके, नेक्स्ट 6 -3 is 3 by 3, comma 10 plus 2 12 by 3। ओके, 3 गेट कैंसिल, तो बचा क्या 1, 3 1 जा 3 4 जा, सो क्या बचा 1, 4।
1,4। पी ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ गया अपन को 1,4 है। पी की वैल्यू क्या आ गई 1,4। हाँ 1,4 ही से। ओके 1,4। नेक्स्ट क्यू की वैल्यू सेम फाइंड आउट करना रहता। क्यू की भी सेम इधर भी दिया क्यू की वैल्यू, हाँ राइट। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता। क्यू की वैल्यू कैसे डिवाइड करता है, क्यू डिवाइड्स ए बी बार इन द रेशियो 2:1। 2:1। पी डिवाइड करा 1:2 में, पी डिवाइड करा 1:2 में, सो क्यू डिवाइड करता 2:1 में। सो m1 क्या हो जाता, m1 is equals to 2, m2 is equals to 1। सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, q of x comma y is equals to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 ओके। सो सेम m1 की वैल्यू क्या है अपने को 2, x2 की वैल्यू क्या है अपने को सेम है। देखो x2 की वैल्यू लास्ट में कैसा फाइंड सब्स्टिट्यूट करे थे, सेम वैसे सब्स्टिट्यूट करना है। सो x2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3। एक सेकेंड, 3 है x1, हाँ 3 करेक्ट है। ओके 3 बाई 2 प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m1 1, y1 की वैल्यू 5 है बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ओके 2 3 is a -6 प्लस 3 बाई 3 कॉमा 2 2 is a 4 प्लस 5 बाई 3। ओके -6 plus 3 is equals to -3 by 3, comma 5 6 7 8 9 9 by 3। ओके 3 3 गेट कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, सो क्या बचा -1 -1 वो यह है -1 3। ओके -1 3। सो द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर पी। पी की वैल्यू क्या आई थी अपने को, p ऑफ x y की वैल्यू क्या आई थी 1,4 एंड q ऑफ x y की वैल्यू क्या आई थी -1,3। हो गया। द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर 1,4 एंड -1,3। ओके वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइसेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्राइसेक्शन का। ओके नेक्स्ट अब एक है, हाँ हो गया ये। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर द पॉइंट्स एंड टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके सो ने पॉइंट्स दिया अपने को, क्या दिया मैंने पॉइंट्स 3, -5, -7, -3, 5, 10 एंड 15, 8 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के है या नहीं बल्कि चेक करो बोल रहा है या नहीं। पैरेललोग्राम कैसा रहता है, सिंपली पैरेललोग्राम ऐसा रहता राइट, ए बी सी डी राइट, एंड ये क्या है डायगोनल्स रहते हैं इसके राइट। सो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं ई भी बोल सकते हैं। ओके पॉइंट को क्या बोलते हैं ई बोल सकते हैं। ओके यही है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिया ए बी सी डी के वर्टिसेस दिया, ये ए बी सी डी आर दैट आर टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिए से आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट बोल के बताओ बोल के बोल रहा हूं। ओके है या नहीं बोल के पूछ रहा हूं। सो देखो कैसा, सेम डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ओके सो गिवन यानी तो लेट a की वैल्यू क्या है 3, -5, b की वैल्यू -7, -3, कॉमा सी की वैल्यू 5, 10, डी की वैल्यू क्या है 15, 8, डी की वैल्यू क्या है 15, सॉरी हाँ 15, 8 है। ओके सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, फॉर्मूला है डिस्टेंस का। सो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर। x2 क्या है -7 x1 क्या है -3 -7 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 है 5। सो माइनस है ऑलरेडी, माइनस लिख लिया अपन, माइनस है ऑलरेडी, माइनस इंटू माइनस क्या होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, राइट। सो +5 होल स्क्वायर 7 8 9 10 -10 होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये क्या होता है 2 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 100 प्लस 2 2 4 क्या आया था √104 यूनिट्स वही है, देखो हाँ √104 यूनिट्स ए बी। ओके, ए बी सेम, ए बी के बाद क्या करते बी सी, फिर बी सी के बाद सी डी, फिर सी डी के बाद डी ए। सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को जो है वैल्यूज आ जाते हैं। ओके, देखो बी सी की वैल्यू क्या है अपने को 313 √313 यूनिट्स आई। सी डी की वैल्यू क्या है 104 यूनिट्स आई, 104 यूनिट्स। हाँ, नेक्स्ट फिर देखो ए डी ए की वैल्यू है 313 यूनिट्स, डी ए की वैल्यू है 313 यूनिट्स। फिर देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि इसके दोनों की वैल्यू ए बी और सी डी की वैल्यू 104 यूनिट्स है, बी सी एंड डी ए की वैल्यू 313 यूनिट्स है। नेक्स्ट ए सी भी फाइंड आउट करते हैं, क्यों ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, पैरेललोग्राम कैसा रहता, पैरेललोग्राम ऐसा रहता, राइट, ए बी सी डी फिर ये। ओके, सो ए टू सी, ए सी की भी फाइंड आउट करें, फिर डी टू बी, डी और बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे। ओके, ऐसा, इसलिए ए सी की वैल्यू 229 यूनिट्स, बी डी की वैल्यू 605 यूनिट्स। ये सेम रहता है ना, डायगोनल सेम रहता है, लेकिन इक्वल नहीं है ये, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द कॉर्नर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होते ये, पैरेललोग्राम क्या है एटलीस्ट। ओके, ये थोड़े इक्वल है, ये इक्वल आए थे अपने को। ओके, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल था, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ओके, पैरेललोग्राम हो सकता था, लेकिन डायगोनल्स क्या हो रहे, इक्वल नहीं हो रहे डायगोनल्स। सो क्या होता, इज नॉट इक्वल टू द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स क्या है, दिस आर द नॉट ऑफ द corners of the parallelogram, vertices नहीं होते। ओके, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करे से अपने। ओके, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे पहले क्या दिया था, ट्रायंगल पैरेललोग्राम दिए थे तो ट्रायंगल दिया अपने को। ओके, ए बी सी के। ओके, area of the triangle whose vertices are also verified using Heron's formula। Heron's very important, देखो very important, ये पूछने के चांसेस है। Heron's ये पूछने के चांसेस है, Heron's formula। ओके, ये कभी तो नहीं दिखा, लेकिन ये साल दिखने के चांसेस हो सकते Heron's formula। ओके, सेम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को ए की वैल्यू आ गई 4, फिर 5, फिर 3। ओके, आई 4 3 5, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें बोल के। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। देखो, वेरीफाइंग द एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या ये है, क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, ये है। ओके, इंपॉर्टेंट हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, इंपॉर्टेंट है। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सो s कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो a प्लस b प्लस c बाई 2, a प्लस b प्लस c बाई 2। s क्या है, सेमी सर्कल है, s क्या है, सेमी पेरीमीटर, सॉरी s क्या है, सेमी पेरीमीटर। सो s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2। a की वैल्यू अपने को क्या आई थी, a की वैल्यू 4 आई थी, 4 5 3। ओके, a की वैल्यू क्या आई थी 4 5 प्लस 3 बाई 2, 4 5 प्लस 3 बाई 2, ऐड करो 9 10 11 12 12 बाई 2।
12 वन 2 वन जा 2 6 जा, सो क्या हुआ 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, s की वैल्यू क्या आई 6 आई। सेम सब्स्टिट्यूट करो s की वैल्यू फॉर्मूला में, s की वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, देखो s की वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, क्या है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, हाँ हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ओके s की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस a की वैल्यू क्या है 4, 6 माइनस b की वैल्यू क्या है 5, s क्या है 6, 6 माइनस c की वैल्यू क्या है अपने को 3 अंडर रूट। ओके 6, 6 minus 4 2, 6 minus 5 1, 6 minus 3 3, okay 2 ones are 2, 2 threes are 2 threes are 6, so 6 into 6 under root, क्या होता है 6 into 6 12 under root of 12, under root of 12, sorry 6 into 6 12 नहीं, sorry 6 into 6 is 36, 6 into 6 is 36, okay 6 6 are 36 under root of 36, under root of 36 बोले तो 6 हो गया। area of a square units is equals to 6, area of a square units is area is equals to 6 square units, okay Heron's formula very important। next क्वेश्चन भी क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ A B C D they are the vertices of a square or the vertices of a square, प्रूव करना है vertices of a square, स्क्वायर कैसा रहता, ओके A B C D, स्क्वायर में क्या है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके सो देखो सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, ए बी की वैल्यू क्या है √20, बी सी की वैल्यू √20, सी डी की वैल्यू √20, ओके 3 पॉइंट्स सेम आए, साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट ए डी ए की वैल्यू भी 20 आ गई, ओके क्या हो गया, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी √20, द गिवन पॉइंट्स आर द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके साइड्स क्या रहते इक्वल रहते हैं राइट, स्क्वायर के साइड्स क्या रहते इक्वल, इक्वल है अपने को इसलिए इक्वल है, अगर इक्वल नहीं हुए तो AB is not equals to BC is not equals to so and so, बल्कि therefore the sides of a square are not equal, okay distance formula सब्स्टिट्यूट करना था। नेक्स्ट ये भी सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही चाहिए भी, A B C are the vertices of a rectangle, then find the fourth vertex and also find the length of a diagonal, okay so देखो इन्हें क्या पूछा उन्हें, vertices दिया A B C are the vertices of a rectangle and find the fourth vertex, A B C दिया और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, D की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को राइट, सो एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का भी फाइंड आउट करो बोला। सो रेक्टेंगल कैसा रहता, ये क्या रेक्टेंगल है A B C D, A B C D एंड डायगोनल, डायगोनल इधर भी रहता है इधर भी रहता है, ये क्या होता है 0 ले लेंगे नहीं तो E ले लेंगे, सो D की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को D की वैल्यू A B C दिया, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखो सो मिड पॉइंट फॉर्मूला x, y is equals to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, पहले कौन सा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, ओके x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, फर्स्ट a और b सब्स्टिट्यूट करो, x1 क्या है 3 सब्स्टिट्यूट करें, ओके y1 x2 क्या है 3, सॉरी हाँ फर्स्ट ये डायगोनल, ओके डायगोनल सॉरी मिड पॉइंट फाइंड कर रहे अपन, मिड पॉइंट, ओके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x, ये अपने को फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। सो मिड पॉइंट क्या है, फर्स्ट अपन AC फाइंड आउट कर रहे हैं, AC बार, सो AC x a की वैल्यू क्या है अपने को क्या था 3,6 एंड c की वैल्यू क्या है 8,2, सो AC x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है 8 बाई 2 कॉमा y1 क्या है y2 6 प्लस y2 क्या है 2 बाई 2, ओके 8 9 10 11, 8 9 10 11, 11 बाई 2 कॉमा 6 7 8, 8 बाई 2, 2 1 2 4 सो क्या होता है 11 बाई 2 कॉमा 4, 11 बाई 2 कॉमा 4 वही है,
ओके लेवल बाई, हाँ कैंसिल कर सकते हैं ना सर, 2 1 जा 2 4 जा, ओके कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ ये AC का हो गया। नेक्स्ट AC के बाद क्या फाइंड आउट करना है अपने को? AC के बाद, AC के बाद क्या है? AC के बाद BD, AC के बाद BD बार, BD बार। ओके X1 क्या है? B की वैल्यू क्या दिया मैंने? B की वैल्यू, B की वैल्यू 3,2 दिया। D की वैल्यू क्या है? सिर्फ कहते हैं x, y। सो X1 क्या है अपने को? ओके अब AC का फाइंड आउट कर लिए। AC का क्या है? लेवल बाई 2,4 है, लेवल बाई 2,4। AC का क्या है अपने को? AC बार इज इक्वल टू लेवल बाई 2,4। ओके लेवल बाई 2,4। अब क्या फाइंड आउट कर रहे अपन? अब क्या फाइंड आउट कर रहे? B और D, B और D, BD बार इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करें, X1 क्या है? 3 is what equals to, okay ये equals to है, अरे equals to x1 3, x2 क्या है? प्लस x बाई 2 कॉमा 2 प्लस y बाई 2, 2 प्लस y बाई 2। और कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते? नहीं कर सकते। और कर सकते? नहीं। सो खत्म। AC is equals to AC is equals to BD bar, AC is equals to BD bar। क्यों? because these are the diagonals, these are the diagonals। so क्या है देखो अपन को, 3 plus x by 2 is equals to level by 2 is equals to level by 2, okay is equals to level by 2। next और क्या अपने को, तो क्या आया था? 2 plus y by 2 is equals to 4, okay BD is equals to AC, BD is equals to AC, okay next ये 2 क्या होता? कैंसिल हो जाता। ओके 2 क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता, राइट। यानी तो मल्टीप्लाई भी कर सकते, 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी हो सकता। हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस्ट। अरे रे क्या है? BD की वैल्यू क्या है अपने को? 3 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू लेवल बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई करो, क्रिस क्रॉस रूल, इज इक्वल टू लेवल इंटू 2, 2 3 is 6 plus 2x is equals to 22, okay 2x is equals to 22 minus 6, 2x is equals to 22 minus 6 कितना होता? 22, 22 minus 6 is what? 16, 22 minus 6 is 22 और हाँ 16, okay so x is equals to 16 by 2, 2 1 से 2 8 से 16, so x is equals to क्या आ गया? 8, x is equals to 8। सेम इधर भी सब्स्टिट्यूट करो, 2 इधर भेजे तो मल्टीप्लाई होता 4, so 2 plus y is equals to 2 into 4, 2 4 is 8, okay y is equals to 8, इधर आए तो minus 6, so y is equals to 8 minus 6 2, so y की वैल्यू 2 आ गई। वही है, करेक्ट है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2। देखो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 नहीं आई, सॉरी देखो इधर 2 इधर सब्स्टिट्यूट करे तो 2 है ना, इधर 1 6 लिख लिए 2, ओके 2 इधर एडिशन विल बी ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन है, सो 8 minus 2 is 6, 8 minus 2 is 6, 8 minus 2 is what? 6, 8 minus 2 is 6, so आ गया x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6। नेक्स्ट ओके D की फॉर्म, D का वैल्यू आ गया अपने को, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स D are 8, 6। नेक्स्ट डायगोनल ऑफ BD, BD का डायगोनल फाइंड आउट करना था, रूट 41 आ गया, BD का डायगोनल अंडर रूट ऑफ 41, सो हो गया ओके। नेक्स्ट क्या है वो? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछने के चांसेस है, ये एलए क्यू इंपॉर्टेंट है, ये एलए क्यू क्या है? इंपॉर्टेंट है, देख लो ओके इंपॉर्टेंट एलए क्यू है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एलए क्यू है ये, ओके वेरी इंपॉर्टेंट एलए क्यू है, ओके नेक्स्ट हो गया ये भी ना।
नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में कंस्ट्रक्शन से पूछता, ओके। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या पूछा, कंस्ट्रक्शन से पूछता। देखो क्या दिया उन्हें, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC with AB is equals to 6 cm, AC is equals to 6 cm and BC is equals to 8 cm. Construct another triangle similar to triangle ABC whose sides are 2 by 3 times of the corresponding sides of a triangle ABC. Okay, same construction, steps of construction. Draw a line segment BC is equals to 8 cm. Line segment क्या है, इसको बोलते हैं अपन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट BC 8 cm, right? Next, draw an arc of radius 6 cm from point B. पॉइंट से इधर से स्केल रखो, ऐसा स्केल रखना रहता। क्या दिया सेकंड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 cm फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी यहाँ है, यहाँ से स्केल रखो। ओके, स्केल ले तो वो रहता ना, स्केल रख के 6 cm कहाँ आ रहा, 6 cm यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, ऐसा इसको बोलते हैं ना आर्क। नेक्स्ट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 cm फ्रॉम पॉइंट सी से भी इधर से स्केल रख के 6 cm को ड्रॉ करे तो इधर आता आर्क। सो दोनों आर्क ऐसा आते, राइट? दोनों आर्क कैसा आता है, ऐसा। हाँ, आप लोग स्केल प्रोट्रैक्टर वो सारे यूज करे तो इजीली आता आप लोगों को। सो ये 6 cm का आर्क इधर आता, फिर ये 6 cm का इधर, दोनों तरफ से ड्रॉ करते सच दैट इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस ड्रॉन आर्क। ओके, इंटरसेक्ट हो गया दोनों आर्क। ओके, नेक्स्ट, जॉइन AB एंड AC। AB, ये A है, ये पॉइंट क्या ले लेंगे, AB और AC, जॉइन हो गया AB और AC। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC इज द ओरिजिनल ट्रायंगल। ये क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल है ये, ABC इज द ओरिजिनल ट्रायंगल। नेक्स्ट, डिवाइड BX बार इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट B1 इज इक्वल्स टू B, B12 इज इक्वल्स टू B2, B3। ओके, इसमें आपने को फिर अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना रहता है। ड्रॉ ए रे BX, ड्रॉ ए रे BX व्हिच मेक्स एन एक्यूट एंगल। ड्रॉ करना है BX, रे ड्रॉ करना है अपने को। नेक्स्ट, वो डिवाइड करता है BX बार इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट B1 इज इक्वल्स टू B12 इज इक्वल्स टू B2, B3। ओके, नेक्स्ट, जॉइन B3 एंड C। जॉइन करना रहता है B3, ऐसा जाता, ये X होता, फिर ऐसा जाके फिर ऐसा आता, राइट? ऐसा समथिंग रहता ना डायग्राम अपने को, ऐसा सिमिलर ट्रायंगल्स का डायग्राम ना, ऐसे ही कुछ रहता ना सिमिलर ट्रायंगल्स का डायग्राम। इसका डायग्राम दिया, डायग्राम नहीं दिया इसका, डायग्राम देते तो अच्छा रहता था। डायग्राम नहीं दिया इसका, लेकिन आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को देख के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये स्टेप्स को देख के ऐसे रहता ना सिमिलर ट्रायंगल्स का डायग्राम, नीचे आता ये B1, ये B2, ये B3, ये B4 ऐसा आता, राइट? सो ऐसा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, जॉइन B3 एंड C। ये B3 और C को ऐसे जॉइन करो बोल के बोल रहा। नेक्स्ट, क्या दिया, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम B2 टू B3 से ऐसे पैरेलल ड्रॉ करो बोल रहा। ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन फ्रॉम C टू AC which AB at A dash, hence A dash, B dash, C dash is a required similar triangle in 2 by 3। ओके, सो अपने को दूसरा क्या पूछा था, 2 by 3 सिमिलर ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो गया। ओके, डायग्राम नहीं दिया उन्हें, आप लोग डायग्राम जो है आपके क्लासरूम में से ड्रॉ कर ले सकते हैं। ओके, देख के प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन, अभी एक दिया उन्हें, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC with AB is equals to 5.6, BC is equals to CA is equals to construct another same। previous sum कैसा था, ये sum। ओके, ये sum कैसा था, सेम sum इधर पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट sum है। देखो इसका आंसर दिया उन्हें, नहीं इसका आंसर नहीं दिया। सो आप लोग प्रैक्टिस करो इसका आंसर। ओके, आप लोग इसका आंसर प्रैक्टिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिस करो प्रीवियस sum को देखते हुए। नेक्स्ट, सेम पूछा, देखो अभी एक सिमिलर ट्रायंगल्स का ही चाहिए भी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम है, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम सेम है। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ सम भी सेम है, लेकिन इधर क्या है, BC 7 सेंटीमीटर दिया था, एंगल भी एंड एंगल सी 60 एंड 45 डिग्रीज दिया उन्हें। ओके, 45 डिग्रीज दिया, बाकी पूरा सेम है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन अभी एक दिया, देखो सेम, similar to that previous sum। okay, fourth से related है। next,
नेक्स्ट कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 cos b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 1/2, देन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये आंसर वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड है ये भी। ओके ट्रिग्नोमेट्री का रिपीटेड है। सो गिवन एबीसी ए गिवन क्या दिया, ये दिया। नेक्स्ट साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2। सो लिख सकते हैं 1/2 को साइन 30 डिग्री, 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1। सेम नेक्स्ट क्या है इक्वेशन 2, cos b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 यानी क्या है 1/2 cos 60 डिग्री। सो cos को कैंसलेशन कर दिए, सो b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। ओके से रूट जो टेबल रहता साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके वो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, वो अच्छे से याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करे तो अपने b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसी भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग b वैल्यू इन इक्वेशन 1, कौन सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो ac की वैल्यू आ गई। The same we know that a plus b plus c triangle a plus b plus c is equals to 180 degree, right? a plus b plus c is equals to 180 degree triangle, so 180 degree। a की वैल्यू मालूम है अपने, b की वैल्यू मालूम है अपने को, so b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके सो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 45 डिग्री, सो माइनस प्लस 45 डिग्री इधर आए तो माइनस 45 डिग्री होता, so a plus c is equals to 135 डिग्री, इक्वेशन 5 है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 5 सॉल्व करे तो अपने को एक वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूट करो a एंड b वैल्यू और सब्स्टिट्यूट 1 में a और b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करे तो अपने को c वैल्यू आ गई, हो गया। सो एंगल a एंगल b एंड एंगल c की वैल्यू आ गई अपने को। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है, ये समझा दो, कुछ भी हार्ड नहीं है, देख लिए तो अपने को आ जाता। हाँ नेक्स्ट क्या दिया देखो, प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए, प्रूव दैट 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई 1 प्लस साइन। हाँ इजी है, देखो ये भी सम। क्या दिया देखो, गिवन 1 प्लस साइन टीटा, 1 प्लस साइन टीटा बाई कॉस टीटा प्लस कॉस टीटा बाई 1 प्लस साइन टीटा दिया, अपने को प्रूफ करना है क्या, अपने क्या प्रूफ करना है, अपने को ये प्रूफ करना है। ओके सो देखो कैसा प्रूफ कर सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाता, एलसीएम क्या हो जाता cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होता cos थीटा होल स्क्वायर, cos थीटा होल स्क्वायर, राइट, cos थीटा होल स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 1 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ओके इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऑलरेडी एक 1 है इधर, ऑलरेडी एक 1 है, सो 1 प्लस क्या रिमेनिंग है 2 साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आइडेंटिटी से 1 है। ओके नेक्स्ट cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। ओके नेक्स्ट 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 sin थीटा, 2 प्लस 2 sin थीटा भाई cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा। ओके 1 प्लस sin थीटा। अब क्या कर सकते, 2 2 कॉमन, 2 2 है अपने को न्यूमरेटर में, सो 2 2 है तो अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, सो क्या होता 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा भाई cos थीटा इंटू 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, 1 plus sin theta get cancelled, 1 plus sin theta is equal 1 plus sin theta get cancelled, so remaining is what 2 by cos theta, 2 by cos theta, 1 by cos theta क्या है secant theta, 1 by cos theta का रेसिप्रोकल क्या है, cos theta का रेसिप्रोकल क्या है secant theta, so 1 by cos theta is equals to secant theta, so क्या है 1 के प्लेस में क्या है 2 है, so 2 secant theta, 2 secant theta हो गया, वही प्रूफ पूछा था 2 secant theta हो गया। ओके इजी है ना, इजी है नहीं है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सेम अभी एक दिया। ओके क्या दिया secant theta plus tan theta is equals to p, then prove that p square minus 1 by p square plus 1। ओके हाँ इसको इस तरीके से भी पूछता है, ये secant theta plus tan theta is equals to p के जगह पे ये भी पूछ सकता है, ऐसा cos theta plus cot theta is equals to p, cosec theta सॉरी cosec theta plus cot theta is equals to p, p के प्लेस में k भी दे सकता, कुछ भी दे सकता उन्हें। ओके वेरिएबल क्या है, कुछ भी दे सकता, k दे सकता, p दे सकता, कुछ भी दे सकता। ओके सो क्या दिया देखो secant theta plus tan theta is equals to p, क्या लिख सकते secant theta plus tan theta is equals to p को देखो इजी है ये, secant theta plus tan theta is equals to p, secant theta को क्या लिख सकते हैं secant theta 1 by cos theta, 1 by cos theta plus tan theta को क्या लिख सकते हैं sin theta by cos theta, sin theta by cos theta। ओके sin theta by cos theta is equals to p। ओके sin theta by cos theta is equals to p, क्या हो जाता है cos theta एलसीएम हो जाता, सो ये cos theta इधर मल्टीप्लाई होता, cos theta प्लस हाँ cos theta ऑलरेडी है, सो क्या हो जाता एलसीएम हो जाता राइट, cos theta 1 plus sin theta, 1 plus sin theta is equals to p, p की वैल्यू क्या आ गया अपने को, p की वैल्यू 1 plus sin theta by cos theta, सब्स्टिट्यूट करो RHS पे, क्या दिया उन्हें RHS is equals to p square minus 1 by p square plus 1। ओके सब्स्टिट्यूट करो p स्क्वायर, p की वैल्यू अपने को ऑलरेडी मान है, p की वैल्यू क्या है 1 plus sin theta whole square minus 1 by 1 plus sin theta whole square plus 1। ओके प्लस 1 सॉरी cos भी है ना, 1 plus sin theta by cos theta, सॉरी cos theta by cos theta। ओके नेक्स्ट क्या है अपने को p स्क्वायर माइनस, हाँ p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए वो भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, सो cos थीटा, हाँ नेक्स्ट क्या है देखो एलसीएम क्या हो जाता है ये 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस cos थीटा, एलसीएम हो जाता है, एलसीएम कैंसिल होता है, इसको मल्टीप्लाई होता है, सेम इधर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा। ओके प्लस cos थीटा। we have to prove this as a sin theta, right? हाँ a plus b whole square, a square 1 plus sin square theta plus 2 sin theta, right? 2 sin theta minus cos theta by, okay, minus cos theta by क्या है इसको cos square theta, हाँ राइट सॉरी इसको देखो इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, सिर्फ पूरा होल स्क्वायर है ना, ये पूरा होल स्क्वायर है ये। ओके
1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है। सो ये क्या हो जाता है, cos थीटा एलसीएम हुए तो इसको मल्टीप्लाई होता है cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। सो ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा है। समझ में क्या है, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या अपने 1 प्लस साइन बाई कॉस, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो cos को भी स्क्वायर आता, cos को भी क्या आता स्क्वायर आता, ओके cos को भी क्या आता स्क्वायर बाई सेम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सेम sin स्क्वायर थीटा, हाँ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को तो नहीं है अपने को, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या अपने को 1 है, ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 है। नेक्स्ट और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा, यस cos स्क्वायर थीटा की प्लेस में अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इधर cos स्क्वायर थीटा की प्लेस में अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा देखो अपने को आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, cos स्क्वायर थीटा होना है अपने को, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो 1 प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा, ओके 2 sin थीटा। नेक्स्ट देखो क्या कैंसिल हो जाता, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई होते प्लस होता, सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाता, -1 प्लस 1, सो लेफ्ट ओवर टर्म इज व्हाट sin स्क्वायर थीटा, ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा, 2 प्लस 2 sin थीटा, 2 प्लस 2 sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, राइट 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा, क्या हो जाता 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाता 2 sin थीटा कॉमन ले लो, 2 sin थीटा कॉमन ले लिए, ओके 2 sin थीटा, ओके 2 sin थीटा कॉमन ले लिए तो 2 sin थीटा कॉमन ले तो क्या बचता sin 1 प्लस sin, ये क्या है, हाँ 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा बचता, राइट 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा भाई ये भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले तो क्या होता 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, so 1 plus sin theta, 1 plus sin theta get cancel, a 2 get cancel, so left over term is what sin theta हो गया, p square minus 1 by p square plus 1 is equals to sin theta, ओके इसके जगह पे ऐसा भी पूछ सकता cosec theta plus cot theta is equals to p या फिर k भी पूछ सकता, ओके वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके नेक्स्ट क्या स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आता ही आता स्टैटिस्टिक्स में से, एक तो इजीएस्ट चैप्टर बोलते स्टैटिस्टिक्स, इजीएस्ट चैप्टर क्या स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी नहीं पूछता है स्टैटिस्टिक्स से, मीन मीडियन मोड वही पूछता, उससे हट के कुछ भी नहीं पूछता, मीन मीडियन मोड, ये क्या पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, देखो क्या दिया मैंने ऑलरेडी डाटा दे दिया, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, मोड का फॉर्मूला क्या है L प्लस f1 minus f0 by 2 f1 minus f0 into h, okay so f1 पहले f1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, f1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द f1, फिर f1 के ऊपर वाला f0, f2 f1 के नीचे वाला f2, ओके h क्या है कॉमन डिफरेंसेस, देखो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने का रहता है, इजीली अपन को जो है आ जाता, ओके इजी है। नेक्स्ट ओके देखो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें
20 माइनस 8 ये ऐसा। तो क्या ये जो है 20 लास्ट में ऐड करने का रहता। थोड़े लोग क्या करते पहले ऐड कर देते, ये 20 पहले ऐड कर देते, लास्ट तक लेके जाने के बाद अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो सारा करने के बाद लास्ट में 20 को जो ऐड करना, 26 आता। ओके नेक्स्ट सेम ये भी है क्या, ये भी एक प्रैक्टिस करो, सेम मॉडल है, फाइंड द मोड। नेक्स्ट क्या पूछा, हाँ मीन, अर्थमेटिक मीन, मैं बोला ना मीन, अर्थमेटिक मीन, मीन को फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ओके क्लासिफिटर दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बीच में जो भी है, बीच में जो भी है वही मिड वैल्यूज है ना, बीच में जो भी है वही मिड वैल्यूज है, 5 15 25 वो सारा। फिर फाइंड एक्स आई, एफ आई ये एक्स आई दोनों मल्टीप्लाई करो, 11 into 5 55, 14 into 15 210, बाद में फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, हो गया। ओके नेक्स्ट सेम, हाँ अर्थमेटिक मीन, ये भी एक ये भी एक सम है। ओके प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अभी क्या, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मीडियन दिया, मीडियन मीन मीडियन मोड, ये तीन में से पूछता, मीन मीडियन मोड, मीन का मीडियन का फॉर्मूला क्या, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एफ इंटू एच, सेम। ओके नेक्स्ट अभी एक मीडियन का दिया, टोटल 6 है, मीन के 2 है, मोड के 2 है, मीडियन के 2 है। ओके प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट tangent and secant to a circle, very important, tangent and secant to a circle एक आने के चांसेस है। कंस्ट्रक्शन सेम इसी तरह, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट a circle of radius 5 cm, then construct a pair of tangent to the circle such that the angle of between them is 60 degree। ओके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स दिया, हमें कंस्ट्रक्ट ड्रॉ करने का रहता है सर्कल। ओके नेक्स्ट सेम अभी एक दिया कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन ही देता, इजी देता। ओके ये भी एक, ये भी कंस्ट्रक्शन, टेंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल। ओके देखो टोटल कितने अपने को पीडीएफ, सारे पीडीएफ जो है मैं एक का, हाँ ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा रॉन्ग है इधर, ये थोड़ा रॉन्ग है देखो इधर। ओके ये रॉन्ग है, मैं जो समझा है वो करो आप लोग, ठीक है, ये रॉन्ग है ये। हाँ ओके हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके नेक्स्ट इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, इसका भी।
सिमिलर ट्रायंगल्स के स्टेप्स के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स दिया लेकिन डायग्राम नहीं दिया। आप लोग डायग्राम जो है आपके क्लास नोट में से देख के ड्रॉ कर लो। ओके, स्टेप्स लिख लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री का एक है। ओके, स्टैटिस्टिक्स के ये ट्राई करो आप लोग। ये सम अर्थमेटिक मीन का एक है, ये ट्राई करो आप लोग का सम। नेक्स्ट ये मीडियन का एक है। ओके, ये ट्राई करो आप लोग का एक सम। नेक्स्ट टैंजेंट एंड सीक्वेंस टू ए सर्कल कंस्ट्रक्शन दिया, डायग्राम नहीं था। आप लोग डायग्राम आपके नोट्स में से या फिर ये स्टेप्स देखते हो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन का भी है। नेक्स्ट ये ओके हो गया। ओके हो गया। टोटल कितने एलएक्यूज थे अपने को? 30 एलएक्यूज से 30 एलएक्यूज परफेक्टली प्रैक्टिस कर लिए तो 6 के 6 एलएक्यूज अटेम्प्ट करने के चांसेस है आप लोग का। ओके, 6 के 6 एलएक्यूज अटेम्प्ट करने के चांसेस है। 6 में से अपने कितने लिखना रहता? 4 एलएक्यूज लिखने का रहता। ओके, थैंक यू।